वो स्थान जहाँ पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार अपने विचारों को पूरी दुनिया के सामने रखे थे। वही स्थान जहाँ से करुणा, अहिंसा, मध्यम मार्ग का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचा। तो वो स्थान है सारनाथ। यह केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है कि सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यह उपलब्धि केवल एक स्मारक की नहीं बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक विरासत, बौद्ध दर्शन और हमारे सॉफ्ट पावर की वैश्विक स्वीकृति है। हम बात अगर समाचार की करें तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के बुसान में यूनेस्को की 48वीं बैठक हुई, जिसमें सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यह भारत के लिए 45वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी और उत्तर प्रदेश के लिए चौथी यूनेस्को साइट बनी। यह निर्णय केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान नहीं बल्कि पूरी दुनिया द्वारा बौद्ध धर्म या बौद्ध विरासत को सम्मान देने का प्रतीक भी है। हम बात अगर सारनाथ की करें तो सारनाथ उत्तर प्रदेश की वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी यह स्थान प्रथम उपदेश स्थल के नाम से भी जानी जाती है। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये बौद्ध धर्म सारनाथ बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि यहीं से बौद्ध धर्म का संदेश भारत से निकल करके श्रीलंका, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया और पूरे विश्व तक पहुंचा। यानी धर्म का वैश्विक प्रसार यहीं से प्रारंभ हुआ। अगर हम इसके प्रमुख तीर्थ स्थलों के बारे में बात करें तो सारनाथ में अनेक ऐतिहासिक स्मारक स्थित हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है धम्मिक स्तूप, जहां बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। चौखंडी स्तूप, जहां बुद्ध अपने प्रथम शिष्यों से मिले थे। अशोक स्तंभ, जिसका सिंह शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके अलावा मूलकंद कुटी और प्राचीन बौद्ध विहार यहाँ की समृद्धि बौद्ध परंपरा के प्रमाण है। हम बात अगर इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की करें तो सारनाथ बौद्ध धर्म का जन्म स्थान नहीं बल्कि प्रचार का प्रारंभ स्थल भी है। सम्राट अशोक ने यहाँ स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया था। यहीं का सिंह शीर्ष यानी लॉयन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्राचीन काल में शिक्षा, संस्कृति और दर्शन का प्रमुख केंद्र भी रहा है सारनाथ। इसीलिए सारनाथ भारतीय इतिहास, कला और सांस्कृतिक का अमूल्य धरोहर स्थल भी है। हम बात अगर बौद्ध धर्म की करें तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जीवन को अब संक्षेप में समझते हैं। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहा जाता था। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति बौद्ध गया में की थी और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। निर्वाण इन्होंने कुशीनगर में लिया था। यही चार स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं। हम बात अगर चार आर्य सत्य की करें तो भगवान बुद्ध ने मानव जीवन की पीड़ा को समझने के लिए चार आर्य सत्य बताए थे, जिसमें से दुख का कारण, दुख का निरोध और अष्टांगिक मार्ग, और दुखों से मुक्ति के लिए ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताए थे। हम अगर इसके सिद्धांतों की करें, मुख्य सिद्धांतों के बारे में बात करें तो इसके साथ ही उन्होंने मध्यम मार्ग, अहिंसा, करुणा, समानता और आत्म अनुशासन जैसे सिद्धांतों पर बल दिया था। आज भी ये सिद्धांत विश्व शांति और मानवता के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। अगर सम्राट अशोक की भूमिका के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं सम्राट अशोक। यदि सम्राट अशोक ना होते तो संभवतः बौद्ध धर्म का इतना व्यापक प्रसार नहीं हो पाता।
कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थापित करवाए, स्तूप, विहार और शिलालेखों का निर्माण कराया ताकि धर्म का प्रचार हो सके। सिंह कैपिटल सिंह शीर्ष और लॉयन कैपिटल आज सिंह शीर्ष या लॉयन कैपिटल आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। श्रीलंका तथा अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से हुआ है। इस प्रकार अशोक भारत के पहले सांस्कृतिक राजदूतों के रूप में माने जाते हैं। हम बात अगर यूनेस्को की करें तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संस्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। बात अगर इसके उद्देश्य की करें तो शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक, विश्व धरोहर संरक्षण और शांति एवं सहयोग को बढ़ावा देना है। अब बात करें अगर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्राइटेरिया की, तो अब प्रश्न आता है कि किस स्थल को यूनेस्को सूची में कैसे शामिल किया जाता है, यानी किसी भी स्थल को यूनेस्को में कैसे लिया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण शर्तें हैं कि उस स्थल को आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू यानी OUV होना चाहिए। इसके साथ ही इसके कुछ प्रमुख मानदंड भी हैं, जैसे कि ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक विरासत, स्थापत्य उत्कृष्टता, मानव सभ्यता का प्रमाण, प्राकृतिक महत्व, संरक्षण एवं प्रबंधन और प्रामाणिकता और अखंडता जैसे मानदंडों को भी पूरा करना होता है। बात अगर भारत की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की करें तो भारत में अब कुल 45 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। इसमें से 37 कल्चरल यानी सांस्कृतिक, 7 नेचुरल और 1 मिश्रित शामिल है। अगर हम बात करें कुछ प्रमुख स्थलों की तो उसमें है जैसे कि ताजमहल, अजंता एलोरा, कुतुब मीनार, हम्पी, कोणार्क, काजीरंगा, सुंदरबन, नालंदा, धौलावीरा, शांति निकेतन, मोइदम्स और सारनाथ नवीनतम। सारनाथ भी इसी सूची का अब हिस्सा बन चुका है। अगर हम सिग्निफिकेंस और फॉर इंडिया के बारे में बात करें या भारत के लिए महत्व के बारे में बात करें तो सारनाथ के यूनेस्को सूची में शामिल होने से भारत की वैश्विक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और मजबूत हो गई है। यहाँ अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, सांस्कृतिक स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे और विरासत संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण, भारत की बुद्ध डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर को नई ताकत मिलेगी। बात अगर ग्लोबल इंपॉर्टेंस की करें तो विश्व स्तर पर भी इसका बहुत बड़ा महत्व है, जैसे कि सारनाथ अब अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ के रूप में और अधिक प्रसिद्ध हो गया है। विश्व भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करेगा और भारत के सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करेगा। बात अगर इसके चैलेंजेस की करें, लेकिन कुछ यूनेस्को सूची में शामिल होना पर्याप्त नहीं है, यानी सिर्फ यूनेस्को सूची में ही जाना पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि भीड़ प्रबंधन, प्रदूषण, अतिक्रमण,
स्मारकों का संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन, अवैध निर्माण, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और विरासत संरक्षण और विकास में संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। अगर हम समाधान के बारे में बात करें तो वैज्ञानिक संरक्षण तकनीकियों का उपयोग करना होगा, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का बढ़ावा देना होगा, सस्टेनेबल टूरिज्म, स्थानीय समुदायों की भागीदारी, हेरिटेज एजुकेशन, बेहतर प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सारनाथ की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। अगर हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन यही निकलता है कि सारनाथ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि शांति, ज्ञान, करुणा और मानवता का जीवन प्रतीक है। सारनाथ का यूनेस्को सूची में शामिल होना भारत की सांस्कृतिक विरासत की वैश्विक स्वीकृति है। यह केवल एक स्मारक नहीं बल्कि शांति, ज्ञान और मानवता का प्रतीक माना जाता है। अब संरक्षण और सतत पर्यटन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी हो गई है। जिस भूमि से बुद्ध का पहला संदेश पूरे दुनिया में पहुंचा, आज उसी भूमि को पूरी दुनिया ने अपनी साझा विरासत के रूप में स्वीकार किया है। स्मारक पत्थरों से बनते हैं, लेकिन उसकी पहचान विचारों से होती है और सारनाथ मानवता, शांति और करुणा का एक ऐसा ही अमर विचार है। धन्यवाद।